वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम जैक 10th मॉडल पेपर 2021 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, आपका इसमें 30 क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में समझाया हूँ। इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और दिमाग में नक्श कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा, ताकि इसमें कई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आने वाली है और अच्छा करेंगे। और जितना अच्छा करेंगे उतना आपका रैंक बेहतर आएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त अपनी किताबों को दें। और याद रखिए, अगर आपने मॉडल पेपर को पढ़ लिया और उसी आधार पे आप चल दिया, मॉडल सेट को आप पढ़ें, तो आप एकदम बेहतरीन नंबर लाएंगे और पूरी कामयाबी होगी आपकी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें, वीडियो को पूरा फैला दें। और आपको ये बता देता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं तमाम आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप लोग कमेंट करिए। किसी चीज़ का भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा तो आप जरूर अच्छे कमेंट करें, कमेंट करके आप हमें बताएं। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेट 3 का मॉडल क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका इकाई 1 में इतिहास। ठीक है, चलते हैं। वंदे मातरम के गीत की रचयिता कौन थे? आप सभी को उम्मीद है पता ही होगा। ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये चारों को तो खैर महान आदमी थे, चारों को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यही आपके वंदे मातरम गीत की रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा है जर्मनी। आपका सही आंसर आपका होगा अमेरिका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है समझ में ही आ रहा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1914 से 1918, दूसरा ऑप्शन है 1916 से 1920 और तीसरा ऑप्शन है 1936 से 1944 और चौथा ऑप्शन है 1939 से 45। आपको हम बता दें द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो आपका ये ऑप्शन है कस्तुनतुनिया की, वर्सराय की या एक्ट ऑफ यूनियन की। इसमें कोई नहीं, आपको सही आंसर है कस्तुनतुनिया की। ठीक है, समझ रहे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? 1920 में, 1930 में, 1919 में, 1929 में। आपको हम बता दें 1930 में एसोसिएशन का गठन हुआ था दलित वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? उल्लंघन मतलब तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को या 13 अप्रैल 1919 को या 12 मार्च 1930 को या 11 मई 1919 को। आपको बता दें 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना के कानून तोड़े थे और 13 अप्रैल 1919 को तो
आपको तो पता ही हुआ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अब 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे दांडी यात्रा, ठीक है। इस दिन खत्म हुआ था, कालाकांड को तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम डैश दिया गया था, जर्मेनियम या मरियान। आप जानते हैं फ्रांस जर्मेनियम तो जर्मनी का होगा, तो दूसरा ऑप्शन तो आप जान ही गए होंगे क्या होगा। आपका सही आंसर मरियान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने डैश नमक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, किस जगह पे? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर दांडी होगा। दांडी यात्रा भी नाम इसका बोला जाता है। दांडी की जगह है, वहां जाके नमक कानून को। अगर क्वेश्चन पूछे गांधी जी ने किस आश्रम से शुरू किया था, आपका सेट 2 में आपका क्वेश्चन इस तरह था, तो साबरमती होता आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर है आपका पहला जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। आपको पता ही होगा कि इसका सही ऑप्शन आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि इसे बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाता है। ये आपको पुनः मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1970 है, 1971 है, 1972 है, 1973 है, ठीक है। आपका सही आंसर 1973 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज के अग्रणी उत्पादक है? आपको सेट 2 में भी बताया गया था। इसका ऑप्शन जान ही रहे होंगे। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा है अब्रक, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा आपका तांबा। आपका सही आंसर इसमें अब्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला सूती वस्त्र में डैश में मुंबई लगाया गया, 1854, 1856। आपका सही आंसर होगा 1854 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं सिविक्स में। चलिए हम आप सिविक्स देखते हैं। नागरिक निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य, मुद्रा। आपका सही आंसर होगा वाणिज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? केरल, पांडिचेरी, गोवा, जम्मू कश्मीर। आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, चुनाव आयोग। इनमें कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा व्यवस्थापिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू किया था? 1 नवंबर 1991, 10 नवंबर 1990, 1 नवंबर 1956 या 10 दिसंबर 1965। आपका सही आंसर है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12, 10, 8, 6 है। आपका सही ऑप्शन 6 है। 2006 से भी आपको 6 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पुरानी भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके डैश बनी थी, क्या जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? आपका सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुर्लुस्कोनी डैश के प्रधानमंत्री थे, जर्मनी की कि इटली के? आपको हम बता दें इसका सही आंसर इटली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह को आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था? वो बेल्जियम था। आपका सही आंसर बेल्जियम होगा। डैश भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है? आपको मालूम होगा सूचना का अधिकार अंकुश पूरी तरह से वाट लगा देता है। आपका सही ऑप्शन सूचना का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई, कारखाना, श्रमिक, उपयुक्त सभी। इसमें सभी होगी, उपयुक्त सभी इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है कि सूचना प्रौद्योगिकी है? आपका सही आंसर प्राथमिक होगी, क्योंकि प्रकृति से बात हो रही है, कृषि से बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन व्यापारी है, सहकारी समिति है, बैंक है। इनमें कोई नहीं है। आपका सही आंसर होगा व्यापारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता? आप पिछले वीडियो में आप जान चुके थे कि कौन सा है, सेट 2 में।
फर्स्ट में आपका ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो हम जानते हैं कि करेंसी नोट जारी करता है जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की किस संस्था ने व्यापार को निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? विश्व व्यापार संगठन के, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इनमें कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन ने दबाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व का सबसे मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? टाटा मोटर, सुजुकी कंपनी, फोर्ड मोटर्स, इनमें कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, मोटर्स, फोर्ड मोटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयात पर कर डैश अवरोध का एक उदाहरण है। तो आपका सही ऑप्शन होगा वनीज। ठीक है, आपका सही आंसर होगा वनीज। 43 नंबर आता है। आयात पर कर डैश अवरोध का व्यापार का एक उदाहरण है। तो आपका सही आंसर इसमें आपका व्यापार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एकदम बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। ठीक है। बैंक पर डैश देने वाली ब्याज ऋण पे अधिक होती है जमा राशि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो आप सब्जेक्टिव है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव इतना सारा ही था। ठीक है, मैंने सभी को समझा दिया। इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इंशाल्लाह।